अहमदनगर में हिंसा के वक्त उपद्रवियों ने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, एम्बुलेंस में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। देखिए किस कदर हैरत की बात है कि जब हिंसा यहां पर भड़की तो जो उपद्रवी थे उन्होंने एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा। शेवगांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है। हालात ये हैं कि लोगों के घरों के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, लोग अपने घरों के बाहर निकलना नहीं चाहते क्योंकि जिस हादसे से वो गुजरे हैं ऐसी तस्वीर, ऐसे हालात शायद ही उन्होंने जिंदगी में कभी देखी हो। आप देखिए यहाँ पर ये शेवगांव की रिहायशी बस्ती है और यहाँ पर लोगों के घरों के दरवाजे बंद हैं, सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं, कोई भी आपको शख्स बाहर नजर नहीं आएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर एक डर का माहौल है क्योंकि इस तरह की तस्वीर उन्होंने शायद ही कभी देखी हो, इस तरह के हालात से वो शायद ही कभी गुजरे हैं। और दंगाइयों का जो स्वरूप था, उनकी जो सोच थी, मंशा थी, वो क्या थी आप देखिए। यहाँ पर एक एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस पर भी पथराव किया गया। एम्बुलेंस का जो कांच था, सामने ड्राइवर के बगल का जो फ्रंट सीट का ये कांच लगा हुआ है, इसको पत्थर मारकर तोड़ दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो संपत्तियां थी, यानी कि चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे वो निजी संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर इस एम्बुलेंस के जो मालिक हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर किस वजह से जो है यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, कौन लोग थे, कितने लोग आए थे, किस तरह से उन्होंने उपद्रव मचाया, क्या हुआ था। परसों रात एक 9 साढ़े 9 बजे कुछ 15-20 जो कट्टरपंथी थे वो आए यहाँ पे और उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की। तो इसके पीछे खाली हिंदुओं का नुकसान होना इतना ही उनका मकसद। तो इस दंगे के पीछे क्या गहरी साजिश रची गई? अहमदनगर में जिस गली से उपद्रवी आए थे, अब आपको वहां की रिपोर्ट दिखाते हैं। शेवगांव में भीड़ बेहद हिंसक हो गई थी और हिंसक होने के बाद में ठीक इसी गली से भीड़ जो है बड़ी संख्या में हाथों में लाठी, डंडे और हथियार लेकर आगे बढ़ रही थी और रास्ते में जितनी भी दुकानें मिल रही थी, जितने भी शोरूम मिल रहे थे, हर एक जगह पर तोड़फोड़ की जा रही थी। ऐसे ही एक शोरूम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए, ये एक शोरूम है और यहाँ पर पथराव किया गया है और जिससे पूरा का पूरा जो कांच है ऊपर का वो पूरी तरह से टूट गया है और नीचे देखिए कांच के बिखरे हुए टुकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर पथराव किया गया। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांच के टुकड़े दिखाई देंगे, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर बगल में पड़े हुए दिखाई देंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो भीड़ हिंसक हो गई थी और जो मुंह पर रुमाल बांधकर, कपड़े बांधकर यानी कि नकाब में भीड़ जो है यहाँ पर गलियों में घूम रही थी, हाथों में लाठी, डंडे और पत्थर लेकर, हथियार लेकर, उन्होंने आसपास के बाजार में जो दुकानें हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की। बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया और लोगों का यह कहना है कि जब तक पुलिस कर्मचारी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, तब तक जो है बाजार में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई, एक तरह से उपद्रव मचाने की पूरी कोशिश की गई दंगाइयों के द्वारा। और इसी वजह से यहाँ पर लोग बेहद नाराज हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि पुलिस को इस बात की जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के समय जो है कुछ गड़बड़ हो सकता है, बावजूद उसके पुख्ता सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। कैमरामैन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, अहमदनगर, शेवगांव।